42वें संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन कब किया? 1972, 1976, 1980, 1978। तो ये किया गया था 1976। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी ऑप्शन के साथ 1976। अगला, न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का या 6 वर्ष का? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र त्रिपाठी, गिरीश चंद्र मुर्मू या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। यह कथन किसका है? नेहरू साहब का, अम्बेडकर साहब का, सीतारामैया का, इनमें से कोई नहीं। तो ये है नेहरू साहब का। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? 15वीं, 12वीं, 11वीं या 13वीं सदी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15वीं सदी। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। कौन सा सबसे अच्छा लोहा है? सिडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट या हेमेटाइट? तो ये होता है आपका मैग्नेटाइट। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था अब्दुल फजल, तानसेन, रैदास या फैजी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रैदास, ऑप्शन सी। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की? कैकुबाद, जलालुद्दीन या बलबन या इल्तुतमिश? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा जलालुद्दीन। ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, जलालुद्दीन। अगला क्वेश्चन, जौहर प्रथा प्रचलित थी राजपूत काल, सल्तनत काल, मौर्य काल या मुगल काल? तो ये थी राजपूत काल। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, मुद्रा का नियमन कौन करता है? सेबी, आरबीआई, ईडी, इरडा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये करती है आरबीआई। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या जौनपुर? तो ये स्थित है आपका लखनऊ। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? 42, 20, 25 या 30? तो कितनी है? 30। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग, मार्को पोलो, इबन बतूता, मेगास्थनीज? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ह्वेनसांग। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासिनराम, मेघालय, केरला? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मासिनराम। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 5 मिनट 8 सेकंड, 6 मिनट 3 सेकंड, 4 मिनट 3 सेकंड, 8 मिनट 3 सेकंड? कितना? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 8 मिनट 3 सेकंड लगभग लगता है।
अब देखते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। ये एक नंबर के होते हैं, 1 नंबर के होते हैं। ठीक, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में ईस्वी में की थी। ये मूलतः तुर्की गुलाम रहे। ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र रूप से शासन किया और दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान बने। उन्हें लाख बख्श, लाखों का दाता की उपाधि मिली। उनका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। अगला, गुप्त काल के किन्हीं 2 शासकों के नाम बताइए। गुप्त काल के 2 शासक, पहला चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। अगला समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, जिन्होंने विजय अभियानों के लिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टान कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती। पहला अग्नीय चट्टान, ज्वालामुखीय गतिविधियों से निर्मित होती है। फिर अवसादी चट्टानें, अवसादों के संचयन से बनती हैं। फिर रूपांतरित चट्टानें, मौजूदा चट्टानों के ताप और दबाव से परिवर्तित होकर ये बनती है। अगला, पृथ्वी की आकृति कैसी? पृथ्वी की आकृति जो है यह चपटी जियोड है, गोलाकार है, जो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और विषुवत रेखा पर उभरी हुई होती है। बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट एक अग्नीय चट्टान है का उदाहरण, जो ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बनती है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य शामिल है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें जोड़े गए थे। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था, जिसने बादामी को अपनी राजधानी बनाकर वर्तमान महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? दुग्ध क्रांति के जनक जो हैं ये आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की और भारत को विश्व का बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण वो खगोलीय घटना है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ये चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कुछ हिस्सों में आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि, जो नागरिकों के विकास स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन वो प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु, अन्य कारकों के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का क्षरण होता है, जिससे भूमि की उर्वरा क्षमता कम हो जाती है और किसी का जो उत्पादन होता है प्रभावित होता है, किसी का उत्पादन खराब हो जाता है, घट जाता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय विद्वान कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, शासन प्रबंधन और सैन्य रणनीतियों की विस्तृत चर्चा की गई है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच फैला हुआ है। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध अक्टूबर से नवंबर में 1962 में हुआ, जो मुख्यतः सीमा विवाद के कारण उत्पन्न हुआ था। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
जलवायु किसी स्थान के लंबे समय तक बने रहने वाले औसत मौसमीय दशाओं को कहा जाता है। इसमें तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, वर्षा, वायु आदि शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में शुष्क जलवायु पाई जाती है, जबकि असम में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन। 2 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं। पहला, अच्छे नागरिकों के 4 गुण बताइए। अच्छे नागरिकों के निम्नलिखित गुण है। पहला, ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करना जिससे समाज में विश्वास और पारदर्शिता बने। फिर कर्तव्यपरायणता, अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा और समर्पण से करना जिससे समाज और राष्ट्र का विकास हो सके। नियमों का पालन, संविधान और कानून का सम्मान करना और पालन करना जिससे सामाजिक व्यवस्था और शांति बनी रहे। अगला, सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, संस्कृति और धर्मों के प्रति सम्मान और सहनशील रहना जिससे सामाजिक समरसता और एकता बनी रहे। वनों से होने वाले लाभ बताइए। वन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और निम्नलिखित लाभ प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय लाभ, वायु शुद्धिकरण, वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। जलवायु को संतुलित करना, वन वर्षा के चक्र को नियंत्रित करते हैं और जलवायु को स्थिर रखते हैं। मृदा संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण, वनों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं जिससे मृदा अपरदन और भूमि कटाव को रोका जा सकता है। आर्थिक लाभ क्या क्या है? लकड़ी और अन्य उत्पाद, वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन, जड़ी बूटियाँ, रबड़, गोंद आदि प्राप्त होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैव विविधता का संरक्षण होता है इससे। प्राकृतिक आवास, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों पौधों के लिए आवास प्रदान करते हैं जिससे जैव विविधता संरक्षित होती है। मुद्रास्फीति से क्या आशय है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, वो आर्थिक स्थिति है जिससे समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्यतः वृद्धि होती है जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। इसका जो कारण है, पहला, मांग संचालित स्फीति, जब मांग आपूर्ति से अधिक होती है तो कीमत बढ़ती है। अगला, लागत संचालित स्फीति, उत्पादन लागत में वृद्धि जैसे कच्चे माल या मजदूरों में बढ़ोतरी कीमतों में वृद्धि के कारण बनती है। अगला, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, जब बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो उसका मूल्यह्रास होता है जिससे कीमत बढ़ती है। इसका प्रभाव देख लेते हैं। इसका प्रभाव है क्रय शक्ति में कमी, उपभोक्ताओं को खरीदने की क्षमता घटती है। अगला, ब्याज दरों में वृद्धि, बचत और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला, वेतन और कीमतों में असंतुलन, वेतन वृद्धि कीमतों के मुकाबले में धीमी हो सकती है जिससे जीवन यापन कठिन हो जाता है। उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए। उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकारें आर्थिक नीतियों में सुधार करती हैं, व्यापार उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को कम करती हैं और निजी क्षेत्रों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। भारत में उदारीकरण 1991 में आर्थिक सुधार, भारत में 1991 में आर्थिक संकट के दौरान उदारीकरण की नीति अपनाई गई जिससे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला और आर्थिक विकास की गति बढ़ी। लाभ, आर्थिक विकास, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो गई। निवेश, विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि और तकनीकी और प्रबंध कौशल का आदान प्रदान हुआ। अगला, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और कीमतों में कमी आई। चुनौतियाँ क्या क्या रहीं? पहला, आर्थिक असमानता, कुछ क्षेत्रों में विकास अधिक हुआ जबकि अन्य क्षेत्र पीछे रह गए। अगला, स्थानीय उद्योगों पर दबाव, विदेशी कंपनियों के आगमन से स्थानीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।
अपरदन को परिभाषित कीजिए। अपरदन वो प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु, हिमनदों के प्रभाव से मिट्टी, चट्टानें या अन्य सतही पदार्थ धीरे धीरे क्षीण होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके प्रकार कितना है? जल अपरदन, वर्षा, नदियों या बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव। अगला, वायु अपरदन, तेज हवाओं के कारण मिट्टी या रेत का उड़ना। अगला, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का वर्णन कीजिए। महमूद गजनवी 971 से 1030। महमूद गजनी साम्राज्य का एक आक्रामणकारी था जिसने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किए। उनके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना, अपने राज्य गजनवी को समृद्ध करना। प्रमुख आक्रमण कब कब किया? पहला, 1001 में हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया। 1008 में आनंदपाल को हराया। अगला, 1011 से 1015 नागरकोट और कन्नौज पर आक्रमण किया। अगला, 1025 ईस्वी प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला जिससे भारी मात्रा में संपत्ति लूटी गई। अगला, 1027 में अंतिम आक्रमण जिसके बाद वो गजनी लौट गया। महमूद गजनवी के आक्रमण ने उत्तर भारत की राजनीति स्थिरता को कमज़ोर कर दिया और यहाँ के शासकों की सैन्य शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। संविधान की विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, ये तो लिखित संविधान है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लिखित और विस्तृत है। अगला, संघीय व्यवस्था, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। अगला, मौलिक अधिकार, नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देता है। अगला, निर्देशात्मक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करता है। अगला, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया लचीला है और कठोर, दोनों प्रकार की संशोधन प्रक्रियाएं सम्मिलित है। अगला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देश में कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। बजट क्या है? बजट एक वर्षीय वित्तीय योजना है जिसमें सरकार के आय व्यय का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। ये दो भागों में विभाजित है। पहला, राजस्व बजट, इसमें सरकार की आमदनी, कर और गैर स्रोतों से और व्यय शामिल होता है। अगला, पूंजी बजट, इसमें लंबी अवधि की व्यय जैसे बुनियादी ढांचे, परियोजनाओं, ऋणों आदि की जानकारी दी जाती है। भारत में बजट हर साल फरवरी में संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गुप्त काल के पतन के कारण का उल्लेख करें। गुप्त साम्राज्य के पतन 5वीं-6वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, हुणों का आक्रमण। पहला कारण हुणों का, मध्य एशिया से आने वाले हुणों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अगला, आंतरिक विद्रोह, साम्राज्य में प्रांतीय शासकों की बढ़ती स्वतंत्रता के कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। अगला, आर्थिक गिरावट, निरंतर युद्धों के कारण राजकोष खाली होने लगा और व्यापार कमजोर हो गया। अगला, कमजोर उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के बाद शासन उतने सक्षम नहीं थे, जो शासक थे उतने सक्षम नहीं रहे। अगला, प्रशासनिक असफलता, विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने में प्रशासन असफल रहा और इन सभी कारणों से 505 में के बाद गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? गुप्त काल 319 से 550 ईस्वी को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि इस काल में पहला, कला और साहित्य का उत्कर्ष, कालिदास, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट जैसे विद्वानों का योगदान। अगला, विज्ञान और गणित में प्रगति, दशमलव प्रणाली, शून्य का आविष्कार, आर्यभट्ट और वारामिहि जैसे वैज्ञानिक ने काम किया। अगला, व्यापार और आर्थिक समृद्धि, भूमि और समुद्री व्यापार का विकास। अगला, धार्मिक सहिष्णुता, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ। अगला, स्थापत्य कला, अजंता और एलोरा की गुफाएं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, इन सभी कारणों से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। पहला क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्ष, बाणभट्ट, भवभूत
या मातंग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बाणभट्ट। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जयसिंह, रणराज, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम। तो ये आपका हो जाएगा पुलकेशिन तृतीय। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? ऊपरी मार्ग में, मध्य मार्ग में, निचले मार्ग में, नदी के मुहाने पर। तो ये बनती है आपका नदी के निचले मार्ग में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 2.7, 5.5, 9.5, 9.4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5.5। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? पहाड़ी भागों में, समुद्र के किनारे, हिमानी क्षेत्र में, मरुस्थल में। ये होता है आपका समुद्र के किनारे। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, प्रारंभ समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर क्या नाम होता है? सियाल, सीमा, नीफे, लावा। तो उसे कहते हैं लावा। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर। तो ये है आपका मृत सागर। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, धन्वंतरि किस काल के महान वैद्य थे? मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल या राजपूत काल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गुप्त काल। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 5 वर्ष। कितने वर्षों तक किया? तो ये किया आपका 20 वर्षों तक किया। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, मित्र विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मा, राजराज प्रथम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका महेंद्र वर्मन। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। जौहर प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ? मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल, राजपूत काल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजपूत काल। अगला, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है? जीरो आधारित बजट, संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संतुलित बजट। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? पिछड़ी तकनीक, जोत का छोटा आकार, साग का प्रभाव या उपरोक्त सभी। ये हो जाएगा सारे के सारे। हम चले जाएंगे उपरोक्त सभी के साथ ऑप्शन डी।
अब देख लेते हैं अर्ध लघुत्तरीय क्वेश्चन, 1 नंबर के हैं सारे। पहला, डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा उस त्रिभुजाकार भूभाग को कहते हैं जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों में मिट्टी हो गई, रेत हो गई, ये सारी चीज़ें के नदी के मुहाने पर जमा होने के कारण बनता है, जहाँ नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और वो समुद्र, झील या अन्य जलाशय में मिलती है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जो वर्तमान समय में सक्रिय हैं या हाल ही के इतिहास में फटे। उदाहरण इटली का स्टोम्बोली ज्वालामुखी। अगला, सुप्त ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जो लंबे समय से शांत हैं लेकिन भविष्य में फिर से सक्रिय हो सकते हैं। उदाहरण जापान का फूजी पर्वत। अगला, मृत ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जो अब तक कभी सक्रिय नहीं होंगे, जैसे एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड का आर्थर सीट। अगला, वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परतों को वायुमंडल कहते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों से मिलकर बने हैं। सूर्यताप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है उसे सूर्यताप कहते हैं। यह ऊर्जा सौर विकिरण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। ज्वार और भाटा किसे कहते हैं? समुद्र के जल का नियमित अंतराल पर ऊंचा उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा ज्वार भाटा कहलाता है। मुख्यतः चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अगला, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था जो इसका अंतिम शासक था ये था कैकुबाद। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। अगला, कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध था? कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे और उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की जो प्राचीन राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर आधारित है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल था, जिसने 9वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसने कुतुब मीनार की नींव रखी और 1206 से 1210 तक शासन किया। अगला, आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं? पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत निर्माण जैसी भूगर्भीय घटनाओं का कारण बनती है, आंतरिक शक्तियाँ कहलाती हैं। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के 2 कारण बताइए। 2 कारण लिखिए। पहला, सामाजिक असमानता, जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव के कारण लोग सरल और सुलभ धार्मिक मार्ग खोज में थे। अगला, धार्मिक कर्मकांडों से असंतोष, जटिल धार्मिक अनुष्ठानों कर्मकांडों से निराश होकर लोग भक्ति और सरल उपासना की ओर आकर्षित हुए। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। हरित क्रांति का तात्पर्य है किसी के क्षेत्र में उच्च उत्पादन वाली फसलों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और आधुनिक सिंचाई तकनीकों के उपयोग से फसल उत्पादन में हुई उल्लेखनीय वृद्धि से है, जो विशेष रूप से 1960 और 1970 के दशक में भारत में हुई। अपरदन किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह से मिट्टी, चट्टान या अन्य सामग्री का जल, वायु या हिम के माध्यम से हटना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना अपरदन कहलाता है। आग्नेय शैल किसे कहते हैं? पृथ्वी के भीतर
मैग्मा से ठंडा होकर ठोस बनने से बनी चट्टानों को अग्नीय सेल कहते हैं। ये सेल बाह्य ज्वालामुखी और आंतरिक प्लूटोनिक प्रकार की होती हैं। अगला, संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसी देश या संगठन के मौलिक सिद्धांतों और नियमों का संग्रह होता है जो सरकार की संरचना, कार्यप्रणाली और नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित करता है। मैगस्थनीज ने भारत वर्णन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो मैगस्थनीज ने वर्णन किया भारत का, मैगस्थनीज एक ग्रीक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया। उसने भारत को 7 वर्गों में विभाजित समाज, नगरों की व्यवस्था, प्रशासनिक प्रणाली और कृषि व्यवस्था का उल्लेख किया है। राजपूतकालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। राजपूतकालीन समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था। इस काल में महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। पर्दा प्रथा और जौहर प्रथा का प्रचलन था। सामंतवाद का प्रभाव बढ़ गया और समाज में युद्ध, प्रियता, वीरता एवं गौरव का उच्च स्थान दिया गया। चालुक्य वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। चालुक्य वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में पुलकेशिन प्रथम ने की थी। इसका सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया। चालुक्य वंश ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया और कला एवं स्थापत्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग में बांटा गया है। पहला, भूपर्पटी। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसमें महाद्वीपीय एवं महासागरीय भाग हैं, जिसे क्रस्ट बोलते हैं। अगला, मेंटल। यह परपटी के निचले स्थित है जो सिलिकेट चट्टानों से बनी होती है और मैग्मा का स्रोत होती है। अगला, कोर। यह पृथ्वी का केंद्र है जो मुख्यतः लोहे और निकेल से बनी होती है और अत्यधिक तापमान एवं दाब में होती है। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण में अंतर। चंद्र ग्रहण ये तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। सूर्य ग्रहण यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है। चंद्र ग्रहण यह केवल पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण यह केवल अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण इसमें रात के समय देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण ये दिन के समय देखा जा सकता है। भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। भारतीय कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि वर्षा पर आधारित है। अगला, परंपरागत एवं आधुनिक कृषि का मिश्रण। यहाँ पारंपरिक तथा हरित क्रांति के बाद आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अगला, फसलों की विविधता। भारत में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, व्यावसायिक और नकदी फसलें उगाई जाती हैं। अगला, मानव श्रम प्रधान। ये कृषि मुख्यतः श्रम प्रधान है। अगला, कसम श्रम प्रधान है। महत्व इसका क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण था क्योंकि यह रोजगार का प्रमुख स्रोत है और खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के किस उद्देश्य से किए? महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसके मुख्य उद्देश्य, पहला, धार्मिक लूट। भारत में समृद्ध मंदिरों, विशेषकर सोमनाथ मंदिर को लूटा। अगला, साम्राज्य विस्तार। वो अपने साम्राज्य को विस्तृत करना चाहता था। अगला, इस्लाम धर्म का प्रचार। उसने भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार पर भी प्रयास किया। मेन काम क्या था? लूटपाट था। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, पहला, लिखित एवं विस्तृत संविधान। ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संघात्मक शासन प्रणाली। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगला, मौलिक अधिकार। नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला, धर्मनिरपेक्षता। भारत का संविधान किसी एक धर्म
को बढ़ावा नहीं देता है। अगला, संविधान संशोधन ये लचीला और कठोर दोनों प्रकार का है, जिससे इसमें समय समय पर संशोधन किए जा सकते हैं। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चोल शासन प्रणाली एक संगठित विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली। इसकी प्रमुख विशेषता, पहला, स्थानीय स्वशासन, गांव स्तर पर स्वायत्त शासन प्रशासन प्रणाली। अगला, सशक्त नौसेना। चोलों की सेना बहुत शक्तिशाली थी, जिससे उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव स्थापित किया। अगला, कर व्यवस्था। चोलों ने भूमि कर और व्यापार कर जैसी प्रभावी कर व्यवस्था विकसित की। अगला, कल्याणकारी राज्य। सिंचाई प्रणाली का विकास किया गया और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया। अशोक का जीवन परिचय देते हुए उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अशोक मौर्य वंश का महान सम्राट था, जिसने 273 ईस्वी से 232 ईस्वी तक, ये ईसा पूर्व है, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह चंद्रगुप्त मौर्य का परपोता और बिंदुसार का पुत्र था। इनकी जो उपलब्धियां हैं, पहला, कलिंग विजय और धम्मनीति। कलिंग युद्ध 261 ईसा के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा तथा धम्म का प्रचार किया। अगला, धार्मिक नीति। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभ और शिलालेख स्थापित किए। सार्वजनिक कार्य, उसने सड़कें, कुओं, धर्मशाला, चिकित्सालयों का निर्माण किया। अगला, विदेशी संबंध। अशोक ने श्रीलंका, ग्रीस, मिस्र आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। पहला क्वेश्चन है, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? अकबर के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या समुद्रगुप्त के? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला, इंडिका की रचना किसने की? ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान या कौटिल्य ने? तो किसने की है? ये की है मेगास्थनीज ने। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता, कालिंजर, कौशाम्बी या खजुराहो? ये स्थित है आपका खजुराहो। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, पत्र मुद्रा के प्रकार हैं, चेक, हुंडी, बाउंड या उपरोक्त सभी? तो ये सारे चेक पत्र मुद्रा के प्रकार हैं, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, किसी की दयनीय स्थिति या उपरोक्त सभी? तो ये सारी समस्याएं हैं। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो, संविधान की किस धारा में बताया गया? धारा 343, धारा 340, धारा 349, धारा 350? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 343, धारा 343। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त में से कोई नहीं? यह है समवर्ती सूची। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषता है, सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला,
भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी, माथेरान, मेघालय या केरल, कौन सा हो जाएगा? जाएगा आपका माथेरान। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, हरिकेन, विली विली टाइप होना आज प्रकार है, पति चक्रवात के, तूफान के, चक्रवात के, ठंडी धारा के, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चक्रवात। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन 78%। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 5 मिनट, 8 सेकंड, 6 मिनट, 3 सेकंड, 4 मिनट, 3 सेकंड, 8 मिनट, 3 सेकंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8 मिनट 3 सेकंड लगभग समय लगेगा। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1192, 1195, 1191, 1194 ईस्वी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1191। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, इंडिका की रचना किसने की? ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, फाइनान या कौटिल्य, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इंडिका लिखी मेगास्थनीज ने। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के, बी ऑप्शन के साथ। अगला, ह्वेनसांग कौन था? उसका जन्म कब और कब हुआ था? ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान और यात्री था जिसने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। वो भारत में बौद्ध धर्म और शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आया था। जन्म जो था 602 ईस्वी में वर्तमान चीन में हुआ था। भारत यात्रा 627 ईस्वी में चीन से यात्रा शुरू की और ये 631 से 635 ईस्वी तक भारत में रहा। महत्व क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किया और बाद में 657 संस्कृत ग्रंथ लेकर वापस चीन लौटा था। गुप्त साम्राज्य में साहित्य स्रोत कौन कौन से हैं? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई जो गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें मुख्य है, पहला कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, विशाखापत्तनम, मुद्दा राक्षस जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन करता है। अगला, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का वर्णन करता है। अगला, फायनन का यात्रा वृत्तांत एक चीनी यात्री जिसने गुप्तकालीन भारत का वर्णन किया। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता और तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार निकलने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, जैसे आपका होगा लावा, पिघला हुआ मैग्मा जो ज्वालामुखी से बाहर आता है, गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन,
राख और धूल, ज्वालामुखी राख और छोटे छोटे कण। प्यूमिस, हल्का ज्वालामुखी पत्थर। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं। भारतीय संविधान 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देता है। पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नागरिक बनने के लिए किन शर्तों को पूरा करना चाहिए? नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें। पहला, जन्म, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। वंशानुक्रम, यदि माता पिता भारतीय हों। पंजीकरण द्वारा भारत सरकार की अनुमति से। अगला, प्राकृतिकरण द्वारा, यदि कोई विदेशी व्यक्ति लंबे समय तक भारत में रहता है और सरकार उसे नागरिकता प्रदान करती है। तो ये कुछ प्रकार हैं जिससे नागरिकता ले सकते हैं। उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ है उपभोक्ता को अनेक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत करना। पहला, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को सही गुणवत्ता, उचित मूल्य और सुरक्षित उत्पादों की गारंटी दी जाती है। अगला, उपभोक्ता को धोखाधड़ी, मिलावट और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अगला, ग्रेशम का नियम लिखिए। ग्रेशम का नियम कहता है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यदि किसी देश में 2 प्रकार की मुद्रा है, एक अच्छी और एक खराब, प्रचलित हो तो लोग अच्छी मुद्रा को जमा कर लेते हैं और खराब मुद्रा को अधिक उपयोग करने लगते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन वो प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु और अन्य प्राकृतिक कारणों से मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है। कारण, वनों की कटाई, बाढ़, अधिक खेती, वायु प्रवाह। अगला, समाधान, वृक्षारोपण करें, टेरेस फार्मिंग करें, जल संरक्षण करें। लघु एवं कुटीर उद्योग में अंतर बताइए। लघु उद्योग, ये छोटे पैमाने पर मशीनों द्वारा उत्पादन बनते हैं, जैसे बर्तन निर्माण, फर्नीचर। कुटीर उद्योग, ये घरों में पारंपरिक रूप से किए जाते हैं, जैसे हथकरघा हो गया, बुनाई हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। यह पुस्तक मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और राजनीति का विस्तृत वर्णन करती है। पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। इसके अतिरिक्त 6 घंटे के कारण हर साल एक अतिरिक्त दिन 29 फरवरी जोड़ा जाता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय स्पष्ट कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में व्यापार और उत्पादन करती हैं। उदाहरण के लिए गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टाटा, रिलायंस। ये कंपनियां विभिन्न देशों में उत्पादन, विपणन और बिक्री करती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। नवीन औद्योगिक नीति 1991 की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। 1991 भारत आर्थिक सुधारों के तहत नवीन औद्योगिक नीति लागू की गई। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था, सरकारी नियंत्रण से उद्योगों की वृद्धि धीमी हो रही थी। महत्व, उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण कम किया गया, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया। अगला, वैश्वीकरण, विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोला गया। मुद्रास्फीति से
आ से स्पष्ट कीजिए। मुद्रास्फीति वो स्थिति है जब बाजार में वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है और मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। प्रकार इसके, पहला मांग वृद्धि जनहित मुद्रास्फीति, जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है लेकिन उसकी आपूर्ति सीमित हो जाती है तब कीमतें बढ़ जाती है। अगला लागत वृद्धि जनित मुद्रास्फीति, जब उत्पादन लागत, कच्चा माल, मजदूरी, ईंधन आदि बढ़ जाती है जो वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती है। अगला मुद्रास्फीति अपेक्षा, जब लोग उम्मीद करने लगते हैं कि भविष्य में महंगाई बढ़ेगी तो वे अधिक खरीदारी करने लगते हैं जिससे कीमतें और बढ़ जाती है। प्रभाव क्या होता है? जीवन यापन महंगा हो जाता है, गरीब और मध्यम वर्ग पर अधिक प्रभाव पड़ता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल ये दिशा निर्देशित करते हैं जिनका पालन सरकार को करना चाहिए ताकि समाज में समानता और न्याय की स्थापना हो सके। इसके बिंदु, पहला सामाजिक न्याय, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करना। अगला आर्थिक न्याय, गरीबी हटाने और समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए कदम उठाना। अगला स्वास्थ्य एवं शिक्षा, सभी नागरिकों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देना। अगला पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सुनिश्चित करना। महासागरीय जल परिसंचरण की गतियों को उदाहरण द्वारा बताइए। महासागरीय जल में लगातार गति करता है, महासागर में जल लगातार गति करता है जिसे महासागरीय जल परिसंचरण कहा जाता है। इसके प्रकार, पहला गर्म धाराएं जो भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर बहती हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम। ठंडी धाराएं जो ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं जैसे पेरू धारा। ज्वारीय धाराएं जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होती हैं। मृदा अपरदन से बनने वाली किसी एक स्थलाकृत को चित्र सहित वर्णन कीजिए। मृदा अपरदन से कई स्थलाकृत बनती है जिसमें गुल्ली अपरदन प्रमुख है। गुल्ली अपरदन जब बारिश का पानी मिट्टी को काटकर गहरी नाली बना देता है तो इसे गुल्ली अपरदन कहते हैं। ये चंबल के बीहड़ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। सौरमंडल का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। सौरमंडल के ग्रह और खगोलीय पिंड मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। सूर्य पृथ्वी का मुख्य ऊर्जा स्रोत जिससे दिन और रात बनते हैं। चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करता है और ज्वालामुखी को प्रभावित करता है। ग्रहों की गति ऋतु परिवर्तन, समय की गणना और मौसम की को नियंत्रित करती है। रजिया सुल्तान के विषय में टिप्पणी लिखिए। रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासक थी। दिल्ली सल्तनत की शासन की उन्होंने 36 से 40 के बीच में किया। पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह शासन किया। 1240 में विद्रोहियों द्वारा पराजित होकर मारी गई। अशोक के धर्म 50 से संबंध में अपने विचार रखें। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध 2061 ईसा पूर्व के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके प्रचार किया। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। शिलालेखों और स्तंभों पर बौद्ध विचार लिखवाए। विदेशों में श्रीलंका, वर्मा, ग्रीस भिक्षु भेजे। उदारीकरण के विषय में स्पष्ट लिखिए। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को हटाना और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना। लाभ इसके विदेशी निवेश बढ़ा, निजी से उत्पादन में वृद्धि हुई, निजीकरण से उत्पादन में वृद्धि हुई, नई तकनीकों का विकास हुआ। पवनों को कितने प्रकार के होते हैं? पवन 3 प्रकार के होते हैं। स्थानीय पवनें जैसे लू हो गई, फेन,
चिनूक होगी, वायुमंडलीय पौने जैसे व्यापारिक पौने होगी, पछुआ पौने होगी, मौसमी पौने जैसे मानसूनी हवाएं हो गई। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, 1197, 1192, 1194। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1191। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, जलालुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? रैन, मिसिसिपी, नील या ह्वांगहो? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नील। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, नील नदी। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? पोपा, वेसुवियस, फ्यूजियामा या स्टाम्बोली? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्टाम्बोली, ऑप्शन डी। अगला, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 6 से 12, अनुच्छेद 16 से 18? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 14 से 18। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी या ख्वाजा सलीम चिश्ती? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। बैंक ड्राफ्ट है साख मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा या परिवर्तनशील पत्र मुद्रा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बैंक ड्राफ्ट साख मुद्रा है। हम चले जाएंगे ये ऑप्शन के साथ। अगला, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? 20 से 21 ईस्वी, 1020 से 1021, 1023 से 1024 ईस्वी, 1022 से 1023 ईस्वी, 1025 से 1026 ईस्वी? कब किया था? ये किया था आपका 1025 से 1026। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासनकाल में हुआ या किसने करवाया? अकबर, शेरशाह सूरी, शेख अफगान या नादिर शाह? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का, 78%। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, स्लेट, क्वार्ट्जाइट या ग्रेनाइट? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ग्रेनाइट। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर, लाहौर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन दौलताबाद, ऑप्शन ए। हम चले जाएंगे ये ऑप्शन के साथ। अक्षांश से किस अक्षांश से संबंधित है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये 30 डिग्री से संबंधित है। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। गल्फ स्ट्रीम क्या है? खाड़ी में एक नदी है, महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम ध्रुव तारा है। तो ये है महासागरीय धारा। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट जो था ये बृहद्रथ मौर्य था, जिसकी हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने। अगला, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे गुप्त काल में बनाया गया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, जिनका नाम दशावतार मंदिर पड़ा। ये मंदिर भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रारंभिक चरणों में से एक उत्तम उदाहरण है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। उसने 1320 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की। वो पहले खिलजी वंश के शासन में एक अधिकारी था, लेकिन उसने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां को हराकर सत्ता प्राप्त की। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास का जन्म वाराणसी के लहरतारा में हुआ था। उनके माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। कबीर संत कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और भक्ति एवं सूफी परंपराओं में समन्वय किया। चट्टान कितने प्रकार की होती है? चट्टान 3 प्रकार की होती है। पहला, अग्नि चट्टान। जब गर्म लावा ठंडा होकर जम जाता है तो ये चट्टानें बनती, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट। अगला, अवसादी चट्टान। जब मिट्टी, बालू, कंकड़ जमकर कठोर हो जाते हैं तो ये चट्टानें बनती हैं। उदाहरण, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। रूपांतरी चट्टानें, जब अग्नि चट्टानें, अवसादी चट्टानें उच्च तापमान और दबाव में बदल जाती हैं तो ये चट्टानें बनती, जैसे संगमरमर, गनीस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? 1960 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीकें, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया गया। हरित क्रांति के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। ज्वार भाटा कब आता है? ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब उच्च ज्वार आता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तब समुद्र का जल ऊपर उठता है ज्वार, और नीचे जब आता है तब भाटा। जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। जीवमंडल पृथ्वी का वो भाग है जहाँ जीवन संभव है। इसमें 3 प्रमुख घटक शामिल हैं। पहला, स्थलमंडल, पृथ्वी की ठोस सतह जहाँ जीव जंतु और पौधे रहते हैं। जलमंडल, नदियाँ, समुद्र, झीलें और अन्य जल निकाय। अगला, वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत जो जीवन को सहारा देती है।
शैलें कितने प्रकार की होती है? शैलें 3 प्रकार की होती है, अग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरी शैल। सूर्यताप क्या है? सूर्यताप सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं जो पृथ्वी पर पहुंचती है। इससे पृथ्वी का तापमान नियंत्रित होता है। विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था, जिसने 509 से 529 तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य कला, साहित्य, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। 1565 में तालिकोटा के युद्ध में यह साम्राज्य नष्ट हो गया। नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। खिलजी वंश के 2 शासक के नाम बताइए। पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1290 से 1296, ये खिलजी वंश के संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, इसने भारत पर मंगोल आक्रमण को रोका और दक्षिण भारत में अपने अभियान चलाए। अस्थायी पवन किसे कहते हैं? अस्थायी पवन वही पवन होती हैं जो पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में बहती हैं। इनके प्रकार, पहला व्यावसायिक पवन, भूमध्य रेखा के पास पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिमी पवन मध्य अक्षांश से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ध्रुवीय पवन ये ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती हैं। अग्नेय शैल की विशेषता बताइए। अग्नेय शैलें पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टान जैसे मैग्मा और लावा के ठंडा होने से बनती हैं। यह मैग्मा पिघला हुआ पदार्थ जो ठंडा होकर ठोस बनने से बनती है। अगला, यह बहुत कठोर होती है, इसमें परतें नहीं होती हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये 2 प्रकार की होती है। एक अंदरूनी शैल जैसे ग्रेनाइट, गैप्रो, बाहरी शैल जैसे बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से थे? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये पहला आपका हो जाएगा, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को बनाए रखना, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रीय सेवा में भाग लेना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति की रक्षा करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के प्रयास करना। भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत में औद्योगिक विकास 3 चरणों में हुआ है। पहला, प्राचीन काल, भारत वस्त्र, धातु और हस्तशिल्प में अग्रणी था। अगला, ब्रिटिश शासन में 1750 से 1947 भारत कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और अंग्रेजी मशीनों का वर्चस्व बढ़ा। स्वतंत्रता के बाद से अब तक पंचवर्षीय योजना और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। वर्तमान में IT, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है। दिन रात होने का कारण पर प्रकाश दें। पृथ्वी पर दिन और रात का मुख्य कारण पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन। पहला पॉइंट, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अगला, जब किसी स्थान पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ दिन होता है। जब पृथ्वी घूमकर उस स्थान को अंधेरे में ले जाती है तो वहाँ पर रात हो जाती है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे दिन और रात की अवधि बदलती रहती है। अपक्षय या अपरदन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपक्षय चट्टानों के टूटने या क्षरण की प्रक्रिया है। अपरदन चट्टानों मिट्टी के कटाव और स्थानांतरण की प्रक्रिया। अपक्षय ये स्थिर होती है, स्थान पर ही होती है। अपरदन यह गतिशील होती
मिट्टी और कण दूसरी जगह जाते हैं। अपक्षय ये जल, तापमान, वायु आदि से होता है। अपरदन ये हवा, पानी, बर्फ, गुरुत्वाकर्षण से होता है। अपक्षय उदाहरण चट्टानों का छोटे छोटे कणों में टूटना। अपरदन नदियों के से मिट्टी का बह जाना। अगला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी के 3 मुख्य स्तर में विभाजित है। पहला भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट बोलते हैं, सबसे ऊपरी परत है, 5 से 70 किमी मोटी है। ये 2 प्रकार की महाद्वीपीय है और महासागरीय। मेंटल भूपर्पटी के नीचे स्थित है, 2900 किमी मोटी है, गर्म लावा और मैग्मा से भरी है। फिर कोर, पृथ्वी का केंद्र, जिसमें लोहा और निकेल होता है। बाहरी कोर लिक्विड होता है, इसमें कोर ठोस होती है। जो बाहरी कोर है ये आपकी लिक्विड है, ठीक, और जो आंतरिक कोर है अंदर वाली है ये सॉलिड होती है। गुप्त काल की विशेषता बताइए। गुप्त साम्राज्य 319 से 550 भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। राजनीतिक स्थिरता, समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त द्वितीय का शासन, कला एवं स्थापत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं, दशावतार मंदिर, साहित्य एवं विज्ञान, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, आर्यभट्ट शून्य की खोज, और धार्मिक सहिष्णुता, हिंदू बौद्ध जैन धर्म का संरक्षण, ये सारे कार्य इस काल में हुए। वायुमंडल का संगठन स्पष्ट कीजिए। वायुमंडल में 5 परतें। पहला क्षोभ, 12 किमी तक मौसम की घटनाएं होती हैं। समताप मंडल, 50 किमी तक ओजोन परत होती है। मध्यमंडल, 85 किमी तक उल्काएं जलती हैं। आयनमंडल, 600 किमी तक रेडियो तरंग का परावर्तन होता है। बहिर्मंडल, 1000 किमी तक ये सबसे बाहरी परत। भारत की मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए। मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना। इसके तहत रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR आदि दरों को नियंत्रित किया जाता है। अगला, ये नीति विकास दर, GDP ग्रोथ को बनाए रखने में मदद करती है। मंगोल आक्रमण एवं उनके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। मंगोल शासक चंगेज खान ने 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत में शासक इल्तुतमिश ने उसे दिल्ली में प्रवेश करने से रोका। मंगोलों के आक्रमण ने भारत में उत्तरी पश्चिम सीमा की सुरक्षा को कमज़ोर किया। इन आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत ने अपनी सेना को अधिक मजबूत किया था, मगर वो आक्रमण किया नहीं था, बस आके चला गया था। सिंध नदी के किनारे तक आया था, वहाँ से वापस लौट गया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।